यह कहानी है अमेरिका के एक साइको किलर की जिसने बर्गर बेचते बेचते कत्ल करने शुरू कर दिए। वो बर्गर की शॉप लगाता लेकिन असल में लेता था लोगों की जान। इस शॉप की बर्गर जो कोई भी एक बार खा लेता वह यहाँ बार बार आता था। यहाँ के बर्गर का अलग स्वाद और इसका जूसी होना लोगों को यहाँ खींच लाता था। अमेरिका के बाल्टीमोर शहर के इस शॉप पर बिकने वाला बर्गर अलग स्वाद वाला क्यों था, इसकी वजह चौंकाने वाली है। दरअसल यह शॉप एक साइको किलर चलाता था। इसकी वजह यह है कि यह साइको किलर इतनी सफाई से अपने मंसूबे को पूरा कर रहा था कि एक आम आदम कभी समझ ही नहीं सकता था। बर्गर का स्वाद अलग होने की वजह यह थी कि इसमें पोर्क के साथ इंसानों का मांस मिला होता था। अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर शहर में मेथनी नाम का शख्स रहता था। वह बचपन से ही थोड़ा सनकी स्वभाव का था। 18 साल की उम्र में ही वो अमेरिकी फौज में भर्ती हो गया। अमेरिकी फौज में साल 1973 में भर्ती होने के बाद उसकी पोस्टिंग वियतनाम में हुई थी। वियतनाम में रहने के दौरान ही उसका फौज से मन उब गया। इसलिए जब कुछ साल बाद वापस अमेरिका आया तो फौज में कभी वापस नहीं लौटा। इसलिए जब कुछ साल बाद वापस अमेरिका आया तो फौज में कभी वापस नहीं लौटा। उम्र बढ़ने के साथ उसकी शादी हुई और कुछ दिन बाद ही उसको एक बेटा भी हो गया। लाइफ में इतना कुछ बदलने के बाद भी मेथनी के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस बात से उसकी पत्नी काफी परेशान रहती थी। मेथनी के बर्ताव से परेशान होकर एक दिन उसकी पत्नी बिना बताए बेटे को लेकर वहां से चली गई। बेटे और पत्नी के घर से चले जाने का मेथनी को काफी दुख हुआ। वह कुछ समय के लिए डिप्रेशन में भी रहा। अपने बर्गर की शॉप पर काम खत्म करने के बाद मेथनी रात में अपनी पत्नी और बेटे की तलाश करता रहता। ड्रग्स लेने वालों से जानकारी मिली कि वो बच्चे को लेकर किसी और के साथ कहीं जा चुकी है। उसकी तलाश में वह उसके पास पहुंचा। उसे वहां पत्नी नहीं मिली। वहां दो शख्स मिले। उसने उनसे अपनी पत्नी के बारे में पूछताछ की। दोनों शख्स ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं होने की बात कही। ब्रिजे के नीचे पत्नी के नहीं होने से मेथनी बौखला गया और उसने हथौड़े से वार कर उन दोनों शख्स की हत्या कर दी। मेथनी जब दोनों शख्स की हत्या कर रहा था उसी वक्त इस पूरी वारदात को वहां मौजूद एक मछुआरे ने देख लिया। इसलिए मेथेनी ने उसकी भी हत्या कर दी। सबूत मिटाने के इरादे से मेथनी ने उस मछुआरे का भी कत्ल कर दिया। तीनों की डेड बॉडी वहीं नदी में डालकर वह अपने घर चला गया। नदी से शव बरामद होने के बाद पुलिस ने मेथनी को अरेस्ट कर लिया। मेथेनी पर सिर्फ 2 लोगों की हत्या का केस चला, लेकिन उसमें भी कोई सबूत नहीं मिला। इसलिए कुछ महीने बाद ही वो जेल से छूट गया। साथ ही उसे ये भी पता चल गया कि अगर जिसकी हत्या की जाए उसकी लाश ना मिले और हत्या करने वाला हथियार ना मिले तो कातिल का पता भी नहीं चल सकेगा। जेल से निकलते ही उसने रात में कॉल गर्ल को बुलाया और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद उसकी हत्या कर दी। उसी रात उसने दूसरी कॉल गर्ल को बुलाया और उसके साथ भी ऐसा ही किया। दोनों कॉल गर्ल की हत्या करने के बाद उसने उनकी डेड बॉडी अपने घर के फ्रिज में स्टोर कर दिया। मेथनी हर रोज दोनों डेड बॉडी का कुछ हिस्सा काटकर अपनी शॉप पर ले जाता और उसे पोर्क में मिला देता। वह पोर्क मिलाकर दोनों कॉल गर्ल के मांस को बर्गर में भरकर लोगों को बेचने लगा। इंसानों का मांस मिलने की वजह से बर्गर का टेस्ट दूसरे दुकानों से अलग था। इसलिए कुछ ही समय में उसके दुकान में बर्गर की बिक्री काफी अधिक हो गई। ये सिलसिला वो काफी समय तक चलाता रहा। खास तौर पर ये कॉल गर्ल को निशाने पर लेता था और उन्हें घर बुलाकर मार डालता था। अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में लगातार लोग गायब हो रहे थे और उनके शव भी नहीं मिल रहे थे। पहला शव एक दिन किसी सफाई कर्मी को तब मिलता है
जब उसे एक लावारिस बॉक्स मिला। उस बॉक्स को खोला तो उसमें कंकाल था। ये कंकाल एक लड़की का था। उसकी पहचान कैथी के रूप में हुई। वो काफी समय से लापता थी। वो एक कॉल गर्ल थी। लेकिन कत्ल किसने और क्यों किया ये पता नहीं चल सका था। इसके कुछ महीने बाद एक और लड़की की लाश ऐसे ही बॉक्स में मिली। ये भी एक कॉल गर्ल थी। लेकिन मारने वाले का पता नहीं चल पाया था। एक रात मेथेनी ने रिटा नाम की एक कॉल गर्ल से संपर्क किया। उसे अपने ट्रक पर बुलाया और फिर रास्ते में उसे ड्रग्स दी। इसके बाद वह उसे एक सुनसान फैक्ट्री की तरफ ले जाने लगा। रिटा को उसकी हरकत अजीब लगी और वह किसी तरह मेथेनी के चुंगल से भाग निकली। इसके बाद वह सीधे पुलिस के पास पहुंची और मामले की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस उस जगह पर पहुंची जहां मेथेनी रिटा को लेकर गया था। हालांकि वह वहां नहीं था, लेकिन पुलिस को मौके से कई सबूत मिले। इसके बाद पुलिस ने मेथेनी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने 13 लड़कियों की हत्या की बात कबूल की। मेथेनी ने पुलिस को बताया कि वह सबूत मिटाने के लिए लड़कियों के मांस को निकाल लेता था। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि उन 3 मर्डर के बाद उसने पत्नी की बेवफाई का बदला लेने के लिए कॉल गर्ल को मारना शुरू कर दिया। वह नहीं चाहता था कि पुलिस को कोई सबूत मिले, इसलिए वह इनका मीट निकालकर उसकी टिक्की बनाकर खिला देता था। बाद में उसे उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन कुछ समय बाद उसकी जेल में ही मौत हो गई।